अगर आप छठ पूजा मनाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। आपको ऐसी कई जानकारी इस वीडियो में मिलेंगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छठ पूजा एक ऐसा प्रमुख त्यौहार है जो विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता की पूजा का एक विशेष रूप है जिसमें सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा, सूर्य की पत्नी की आराधना की जाती है। यह पर्व खास तौर पर महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और इसमें व्रत, उपवास, स्नान, दीप जलाना और सूर्य को अर्घ्य देना जैसे विशेष धार्मिक कृत्य होते हैं। छठ पूजा का आयोजन मुख्य रूप से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होता है, लेकिन इसके 4 दिन जो पूरी प्रक्रिया को अवलंबित करते हैं। पहला, छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह समाज में एकजुटता, श्रम और आस्था का प्रतीक भी है। इस पूजा के माध्यम से लोग सूर्य देवता से जीवन में खुशहाली, समृद्धि, स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं। इस पर्व का एक अतीन्द्रिय पहलू यह है कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। सूर्य देवता और उषा की पूजा के साथ साथ पानी, मिट्टी और जलवायु के साथ संवाद स्थापित करना इस पर्व का अहम हिस्सा है। अब छठ और पूजा की परंपरा और रीति रिवाज के बारे में जान लेते हैं। छठ पूजा की परंपरा बहुत पुरानी है। इसके इतिहास के बारे में विभिन्न मत है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार यह मानते हैं कि पर्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सूर्य देवता की पूजा की थी और तभी से छठ पूजा की शुरुआत हुई। इस पूजा में विशेष रूप से सूर्य देवता और उषा की पूजा की जाती है। पूजा का आयोजन 4 दिनों तक होता है, जिनमें से प्रत्येक दिन का अपना विशिष्ट महत्व, विशेषताएं हैं। तो चलिए, जाना जाता है नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्तगण अपनी शुद्धता का ध्यान रखते हुए स्नान करते हैं और फिर विशेष प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं। इस दिन के भोजन में दाल, चावल, कद्दू और अन्य शाकाहारी व्यंजन होते हैं। इन दिन को शुद्धता और शरीर को पवित्र करने के लिए रूप से मनाया जाता है। अब दूसरा दिन का नाम होता है खरना। छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस दिन लोग दिन भर उपवासी रहते हैं और सूर्यास्त के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। इन दिन में विशेष रूप से गुड़, चावल, खीर और रोटियां बनाई जाती है, जिन्हें खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन उपवासियों को ताजे पकवान का सेवन करना होता है और इस दिन को श्रद्धा और भाव भक्ति का दिन माना जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य होता है। तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य कहा जाता है। इस दिन भक्तगण सूर्यास्त के समय नदी, तालाब या अन्य जलाशय के किनारे एकत्रित होते हैं और सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दिन सूर्य देवता के साथ साथ चंद्रमा और अन्य देवताओं की पूजा की जाती है। अर्घ्य अर्पित करने के विशेष रूप से तैयारी की गई थाली में रोटी, फल, पकवान और अन्य सामग्री रखी जाती है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। छठ पूजा का अंतिम दिन और उषा अर्घ्य होता है जो सूर्यास्त के समय होता है। इस दिन भक्तगण सूर्योदय के समय जल में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह पूजा विशेष रूप से स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घ आयु कामना करने के लिए की जाती है। उषा अर्घ्य के साथ ही छठ पूजा का समापन भी होता है। छठ पूजा के दौरान अनुष्ठान और व्रत छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आपको अगर व्रत करना है तो यह महत्वपूर्ण पहलू आपको जानना चाहिए। इसका व्रत और अनुष्ठान है। इस व्रत को व्यक्ति न केवल भक्ति भाव से सूर्य देवता की पूजा करता है बल्कि अपने सभी सांसारिक इच्छाओं को, तृष्णाओं को त्याग कर आत्मिक शुद्धता की ओर अग्रसर होता है। इस व्रत के दौरान कुछ मुख्य नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि निर्जला, उपवासी। दूसरा, सूर्य की उपासना।
तो निर्जला उपवासी में व्रती पूरे दिन का उपवास रहते हैं और दौरान में अपने पानी पीते हैं और ना ही कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं। सूर्य देवता की उपासना। सूर्य देवता की उपासना के लिए उनकी पूजा का मुख्य उद्देश्य जीवन के सुख, समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति है। सूर्य देवता और सूर्योदय के समय अर्घ्य अर्पित है करना इस पूजा का अहम हिस्सा है। पारंपरिक पकवान। छठ पूजा के दौरान विशेष रूप से बने पकवानों का सेवन किया जाता है, जैसे ठेकुआ, कचरी और चिवड़े। इन पकवानों को व्रती सूर्य देवता को अर्पित करते हैं और फिर इन्हें प्रसाद के रूप में मिलाया जाता है। शुद्धता और तप। पूजा के दौरान शुद्धता बनाए रखना अनिवार्य है। व्रती को मानसिक रूप से शारीरिक शुद्धता बनाए रखते हुए पूजा करनी होती है, जिससे कि उनका व्रत सफल हो सके। छठ पूजा का पर्यावरण दृष्टिकोण। हम पूरे दृष्टिकोण से इस व्रत को देखेंगे कैसा होता है। छठ पूजा में पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। पूजा के दौरान नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे जहां उन्हें अर्घ्य अर्पित करना जल और पृथ्वी के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इसके मध्य से पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ती है, क्योंकि पानी के स्रोतों को शुद्ध और साफ रखना इस पर्व का अहम हिस्सा है। इसके अतिरिक्त पूजा के दौरान प्राकृतिक सामग्री का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे बांस की टिकोरी, केले के पत्ते, मिट्टी के दीपक आदि। समाज में छठ पूजा का योगदान। छठ पूजा न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि ये समाज में एकजुटता और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देती है। इस पूजा के दौरान लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और समाज में प्रेम और भाईचारे का वातावरण उत्पन्न करते हैं। गाँवों में, शहरों में सामूहिक पूजा स्थल बनाए जाते हैं, जहां लोग मिलकर पूजा करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां साझा करते हैं। छठ पूजा और महिला सम्मान। छठ पूजा के महिलाओं का विशेष स्थान है। इस पूजा का आयोजन मुख्य रूप से महिलाएं ही करती हैं और उन्हें इस पूजा में विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है। यह पूजा महिलाओं के शक्ति और संयम और तपस्या का प्रतीक है। महिला श्रद्धालु इस पूजा में अपने परिवार की सुख, समृद्धि और व्रत करती है और सूर्य देवता से उनकी खुशहाल जीवन के लिए कामना करती है। निष्कर्ष। अब हमें छठ पूजा एक अद्वितीय पर्व है जो सूर्य देवता की उपासना के साथ प्राकृतिक, पर्यावरण और समाज के प्रति सम्मान को प्रकट करता है। यह पर्व श्रद्धा, समर्पण और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। इसे मानने से न केवल धार्मिक लाभ प्राप्त होता है, बल्कि समाज में एकजुटता और भाईचारे की भावना भी मजबूत होती है। इस पर्व के माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक परंपरा और पर्यावरण से जुड़ते हैं और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। आई होप आपको छठ पूजा के बारे में कुछ बातें पता नहीं होगी, जो कि पता चल गई होगी। जो कि हमारे नए ऐसे लोग हैं जो छठ पूजा के बारे में जानना चाहते हैं, उनको यह वीडियो खास करके भेजो और टैग करो। तो कैसा लगा वीडियो, आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना है। जय श्री श्याम, जय छठी मैया।